नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है कंजूस सेठ। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक बार धनी चंद नाम का एक सेठ था। वह बहुत कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह काम पर रखने से पहले नौकर के सामने 3 शर्त रख देता था, जिसको कोई भी पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन मदन नाम का एक लड़का सेठ के पास नौकरी मांगने आया। वह सेठ से बोला, वह बहुत दूर से आया है, इसलिए उसको कुछ काम दे दे। सेठ बोला, ठीक है, मैं तुमको नौकरी पर तो रख लूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं। मदन ने शर्त पूछी। सेठ बोला, मैं तुम्हें दिन में या रात में जब भी कोई काम बोलूं, तुम्हें वह काम करना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलेगा। तीसरी शर्त, यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुम्हें मुझे 1 साल का पैसा देना होगा। मदन सेठ की सारी शर्त मान गया। सेठ बहुत कंजूस था। वह मदन को गोदाम से भारी भारी बोरियां लाने को कहता और दिन में केवल एक बार ही सूखा भोजन देता था, जिससे वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सेठ की बीवी ने उसको भोजन में बहुत कम रोटी दी। मदन ने बोला, इतना काम करने के बाद इतना कम भोजन? तो सेठ ने कहा, तू काम ही कितना करता है? मदन ने कुछ दिन बाद सेठ से नौकरी छोड़ने को बोला। सेठ ने उसे उसकी शर्त याद दिलाई। मदन ने अपनी माँ के कंगन बेचकर सेठ को पैसे दिए और गांव लौट आया। एक दिन गांव में मदन को उसका दोस्त रमेश मिल गया। रमेश ने मदन से परेशानी का कारण पूछा तो मदन ने रमेश को सारी बात बता दी। रमेश ने सारी बात सुनकर सेठ का पता पूछा और मदन को चिंता ना करने को कहा। रमेश उस सेठ के पास गया और उससे काम मांगा। सेठ ने रमेश को भी वही 3 शर्त बताई। रमेश बोला, सेठ जी, मैं तो आपकी 3 शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। यदि आप मुझे नौकरी से निकालते हैं तो आपको मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। सेठ ने सोचा ऐसी नौबत नहीं आएगी और उसकी बात मान गया। रमेश कुछ दिन तक काम करता रहा। एक दिन सेठ रमेश से बोला, जाकर गोदाम से एक बोरी लेकर आओ, फिर उसमें ताला लगा देना। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। उसने बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिससे चोर सारी बोरी निकालकर ले गए। सेठ ने अगले दिन रमेश से पूछा तो रमेश ने कहा, उसने तो ताला लगाया था, शायद चोर ताला तोड़कर ले गए हों। एक दिन सेठानी ने रमेश को बाजार से लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। लकड़ी लाने के बाद रमेश ने पूछा, यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ पर रखूं? सेठानी ने गुस्से में बोला, मेरे सिर पर रख दे। रमेश ने ऐसा ही किया। लकड़ी का गट्ठर सेठानी के सिर पर रख दिया, जिससे सेठानी चिल्लाई। सेठ ने रमेश को नौकरी छोड़कर जाने को कहा। रमेश ने सेठ को शर्त याद दिलाई। सेठ रमेश को पैसे देने लगा। तब रमेश ने सेठ को सारी बात बता दी कि वह अपने दोस्त मदन का बदला लेने के लिए वहां आया है। उसने सेठ से मदन के पैसे लौटाने को कहा। सेठ ने रमेश को मदन के पैसे लौटा दिए। रमेश ने गांव आकर पैसे मदन को दे दिए, जिससे मदन बहुत खुश हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत के वक्त ही पता चलती है। धन्यवाद।